हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, यूनिट नंबर फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से निम्न का हल ज्ञात कीजिए। गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। इस क्वेश्चन का हल अपने को ज्ञात करना है कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट एन की पावर 3 इक्वल टू 1/4 एन स्क्वायर कोष्टक n प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर n कोष्टक n प्लस 1/2 का होल ट्वाइस। इसको गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से LHS बराबर में RHS अपने को सिद्ध करना है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से अपने को सिद्ध करना है कि 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल 2 के लिए 64 से विभाज्य है। क्वेश्चन है अपने पास में 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक n ग्रेटर देन इक्वल 2 के लिए 64 से विभाजित है। अर्थात इस मान को गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से हल करना है कि n की जगह या तो 2 रखना है या 2 से बड़ा मान रखना है, और वो मान रखें। इसमें रखने के बाद में जो संख्या अपने पास में आएगी वो 64 से विभाजित होगी। ये अपने को बताना है गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 1000 के मध्य 1 से 1000 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2, 3, 5 अथवा 7 से विभाजित नहीं है। अपने को 1 से 1000 के मध्य ऐसे पूर्णांक बताने जो 2 से, 3 से, 5 से और 7 से विभाजित नहीं हो। ये जो क्वेश्चन है ये आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत की सहायता से हल होगा। तो नेक्स्ट अगर अपने पास में क्वेश्चन देखें तो वो है कि कोई एरिक्त समुच्चय अपने को दे रखा है। किसी एरिक्त समुच्चय पर परिभाषित किन्हीं दो तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ उस समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध होता है। ये अपने पास में एक थ्योरम है। ये थ्योरम को प्रूव करना है कि एरिक्त समुच्चय पर परिभाषित अगर कोई दो तुल्यता संबंध है, एरिक्त समुच्चय पर दो तुल्यता संबंध परिभाषित है और उन दोनों तुल्यता संबंधों का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो वो इंटरसेक्शन से जो समुच्चय अपने पास में बनता है वो समुच्चय भी क्या होता है, एक तुल्यता संबंध होता है। ये अपने को क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि L लेस देन एक जालक है तथा वियोजन व संयोजन इस पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं हैं। L लेस देन एक जालक है जिसमें वियोजन और संयोजन जो हैं इस पर परिभाषित दो संक्रियाएं हैं। तो अवयवों A, B, C बिलोंग्स टू L के लिए ये चार कंडीशन जो हैं वो अपने को प्रूव करनी है। अगर L जो है एक जालक है और उस जालक पर परिभाषित संक्रिया जो है वो अपने पास में वियोजन की और संयोजन की है, तो अवयव A, B, C बिलोंग्स टू L के लिए ये जो मान अपने पास में दे रखे हैं ये चार वैल्यू अपने को सिद्ध करनी है। आगे है अपने पास में कि बुलिय बीजगणित का द्वैमार्ग नियम जो है वो लिखिए। द्वैमार्ग नियम अपने को सत्यापित करना है बुलिय बीजगणित का। या फिर ये क्वेश्चन जो है वो इस रूप में आ सकता है कि यदि b प्लस डॉट डैश 0 एक बुलिय बीजगणित है तथा तब b के किन्हीं दो अवयव जो हैं, b के किन्हीं दो अवयवों a तथा b के लिए a प्लस b का पूरक बराबर में a का पूरक डॉट b का पूरक। सेकंड है a डॉट b का पूरक इक्वल टू a का पूरक प्लस b का पूरक। ये अपने पास में क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत।
ये क्वेश्चन शॉर्ट रूप में भी पूछा जा सकता है कि बूलिय बीजगणित के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत जो है वो गणितीय देमार्गन जो नियम है, सॉरी देमार्गन नियम जो है, उस देमार्गन नियम का कथन लिखिए। तो वो कथन अपने पास में ये हो जाएगा कि यदि b प्लस डॉट डैश 0 एक बुलिय बीजगणित है, तब b के किन्हीं दो स्वेच्छ अवयवों ए बी के लिए a प्लस बी का पूरक इज इक्वल टू a का पूरक डॉट b का पूरक, a डॉट b का पूरक इक्वल टू a का पूरक प्लस b का पूरक, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बुलिय फलनों को उसके वियोजी प्रसामान्य रूप में लिखिए। कुछ बुलिय फलन अपने को दे रखे हैं, इन बुलिय फलनों को वियोजी प्रसामान्य रूप में अपने को लिखना है। अपने पास में दो मान दे रखे हैं, इन दोनों मानों को वियोजी प्रसामान्य रूप में लिखना है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे ये तो हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से, यूनिट नंबर फर्स्ट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। अब आगे देखते हैं अपन यूनिट सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड जो है उसका क्वेश्चन है पहला कि निम्न अनुक्रमों का जनक फलन जो है वो ज्ञात कीजिए। अनुक्रम अपने को दे रखा है 0 की पावर 2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, डॉट डॉट ऐसे करके अपने पास में है। इसका जनरेटिंग फंक्शन जो है, ये सीक्वेंस अपने पास में जो था, इस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन जो है वो अपने को ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जनक फलनों के संगत संख्यांक फलन ज्ञात कीजिए। जनक फलन अपने को दे रखा है, जनरेटिंग फंक्शन अगर दे रखा है तो जनरेटिंग फंक्शन का अपने को संख्यांक फलन जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें, वो है अपने पास में न्यूमरिक फंक्शन जो है वो किस तरीके से ज्ञात करा जाता है, वो है अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है। जनक फलन अपने पास में दिया हुआ है gx बराबर में 1/12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा दे रखा है gx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स की होल पावर 4। इन दोनों फलनों का अपने को क्या ज्ञात करना है, न्यूमरिक फंक्शन जो है वो ज्ञात करना है। तीसरा है निम्न पुनरावर्ती संबंधों के हल ज्ञात करें। कुछ पुनरावर्ती संबंध अपने को दे रखे हैं, उन पुनरावर्ती संबंधों का अपने को हल ज्ञात करना है कि वो पुनरावर्ती संबंध जो हैं उनका हल जो है वो क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो पुनरावर्ती संबंध अपने पास में है कि AR प्लस 5 AR माइनस 1 प्लस 6 AR माइनस 2 इक्वल में 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1, ये तीन पुनरावर्ती संबंध अपने को दे रखे हैं, तीन रिकरेंस रिलेशन दे रखे हैं। इन तीनों रिकरेंस रिलेशन से अपने को फलन का मान ज्ञात करना है। आगे है सिद्ध कीजिए कि ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या जो है वो एक सम पूर्णांक होती है, ये अपने को बताना है। थ्योरम है ये एक तरीके से कि अपने को ये बताना है कि ग्राफ जी जो है, इस ग्राफ जी में विषम कोटि के जो शीर्ष हैं, जो इवन नंबर के जो ओड नंबर के जो शीर्ष अपने पास में है, डिग्री के जो शीर्ष हैं, उनकी संख्या जो है वो अपने पास में क्या होती है, इवन होती है। कि ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की जो संख्या है वो सदैव क्या होती है, सम होती है, ये अपने को ज्ञात करना है। नेक्स्ट है अपने पास में अगला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है कि जो फलन अपने को दे रखे हैं, कुछ फंक्शन अपने को दे रखे हैं, अर्थात कुछ ग्राफ जो हैं वो अपने को दिए गए हैं, इन ग्राफों की अपने को डेफिनेशन लिखनी है। जैसे पूर्ण ग्राफ, द्विखंडी ग्राफ, संतुलित ग्राफ, पूर्ण ग्राफ दे रखा है, द्विखंडी ग्राफ, संतुलित ग्राफ, पूरक ग्राफ, पथ दिष्ट ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि जो है उसकी परिभाषा अपने को बतानी है। तो कुछ ग्राफ अपने को दे रखे थे, उन ग्राफों की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये अपने को बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्ट ग्राफ में शीर्ष ए से जी के मध्य न्यूनतम मार्ग दूरी ज्ञात करो। शीर्ष ए से शुरू करना है और शीर्ष जी तक अपने को जाना है। ए से जी के मध्य की जो न्यूनतम दूरी वाला जो मार्ग है, न्यूनतम दूरी वाला जो पथ है, वो अपने को ज्ञात करना है। कि अगर ए शीर्ष से अपन चलना शुरू करें और जी शीर्ष तक अपने को जाना है, ऐसा कौन सा रास्ता चूज करें, ऐसा कौन सा रास्ता चूज करें ताकि ए से जी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम हो, ये अपने को बताना है। तो सेकंड यूनिट जो थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने पास में ये थे। आगे अपन देखते हैं यूनिट नंबर थर्ड जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 असमतलीय होता है। ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम में अपने को ये बताना है कि अगर एक पूर्ण द्विखंडी ग्राफ अपने को दे रखा हो
वो पूर्ण द्विखंडी जो ग्राफ है वो नॉन प्लेनर होता है, असमतलीय होता है, ये अपने को बताना है। आगे है कुछ ग्राफ अपने को दे रखे हैं और उनकी डेफिनेशन जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। जैसे समतलीय दिष्ट ग्राफ की परिभाषा बतानी है, पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ, संतुलित दिष्ट ग्राफ, संक्रामक ग्राफ का केंद्र, ये तो है ग्राफ से रिलेटेड। आगे है अपने पास में वृक्ष, संतुलित समूल वृक्ष, क्रमित समूल वृक्ष और वृक्ष जो है, ये जो डेफिनेशन है ये 8 डेफिनेशन अपने को बतानी है। ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वृक्ष का एक अथवा दो केंद्र होते हैं। ये थ्योरम है। इस थ्योरम में अपने को ये बताना है कि जो वृक्ष है उस वृक्ष का एक अथवा दो केंद्र होते हैं, ये अपने को डिफाइन करना है। आगे है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वृक्ष का एक अथवा दो केंद्र होते हैं। एक अथवा सॉरी, ये क्वेश्चन जो है वो डबल रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ये तो है कि प्रत्येक वृक्ष का एक अथवा दो केंद्र होते हैं, ये क्वेश्चन जो है डबल रिपीट हो गया है। आगे देख रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ग्राफ जी जो है एक संबद्ध ग्राफ होता है यदि और केवल यदि जी क्या है, जनक वृक्ष है। ये एक थ्योरम है, इसमें ये बताना है कि ग्राफ जी जो है अगर संबद्ध ग्राफ है तो ग्राफ जी जो है वो क्या होगा, जनक वृक्ष होगा। ये अपने को बताना है। ग्राफ जी संबद्ध ग्राफ है यदि और केवल यदि जी क्या है, एक जनक वृक्ष है। अर्थात ग्राफ जी जो है एक संबद्ध ग्राफ होगा यदि जी क्या हो, एक जनक वृक्ष हो। ये अपने को थ्योरम का प्रूफ बताना है। आगे है सिद्ध कीजिए कि यदि n शीर्षों के संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष की ऊंचाई h है। सिद्ध कीजिए कि n शीर्षों का कोई संतुलित दिष्ट पूर्ण द्विचर वृक्ष अपने को दे रखा है, इसकी ऊंचाई अगर h है तो h बराबर में log 2 कोष्टक n प्लस 1/2। ये अपने को सिद्ध करना है। ये हो गई यूनिट नंबर 3 की बात। अब आगे देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 जो है वो यूनिट नंबर 4 रिलेटेड है स्केलर, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी जो है वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है। उसमें अपन चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने वाले आर वेक्टर का मान ज्ञात करो यदि d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू a, जहां दे रखा है t बराबर 0, r वेक्टर बराबर 0 और dr अपॉन dt, dr वेक्टर अपॉन में dt बराबर में u वेक्टर अपने को दे रखा है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, r का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है समाकलन करना है। समाकलन कीजिए d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल माइनस n स्क्वायर r तथा dr वेक्टर अपॉन dt का मापांक का मान ज्ञात कीजिए। अपने को ये दोनों वैल्यू सिद्ध करनी है। नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस a क्रॉस b, डाइवर्जेंस a क्रॉस b इक्वल टू b कर्ल a माइनस a कर्ल b। या फिर ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि डेल वेक्टर डॉट a क्रॉस b इक्वल b डॉट डेल कर्ल a माइनस a डॉट डेल कर्ल b, सॉरी a डॉट डेल कर्ल b। ये अपने को ज्ञात करना है। या तो ये क्वेश्चन इस टाइप में आ जाए या फिर इस रूप में आ जाए। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि डेल वेक्टर डॉट कोष्टक डेल वेक्टर क्रॉस में a बराबर में 0 या फिर डाइवर्जेंस कर्ल a वेक्टर इक्वल 0। या फिर ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि a वेक्टर की कुंतल का जो अपसरण है वो शून्य होता है। ये क्वेश्चन जो है वो अपने पास में इस टाइप से भी आ सकता है। या फिर डाइवर्जेंस कर्ल a वेक्टर इक्वल 0, इस रूप में भी पूछा जा सकता है। या फिर ये थ्योरेटिकल रूप में इस तरीके से आ सकता है कि a वेक्टर की कुंतल का अपसरण जो है वो अपने पास में क्या होता है, शून्य होता है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इससे आगे अपने पास में क्वेश्चन है सदिश आर वेक्टर व उसके परिमाण।
आर वेक्टर बराबर आर के लिए ये मान ज्ञात करने हैं। सदिश आर वेक्टर व उसके परिमाण आर वेक्टर इक्वल आर के लिए निम्न परिणाम अपने को ज्ञात करने हैं कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर। लास्ट है, इससे अगला है डाइवर्जेंस कोष्टक आर ग्रेडियंट आर की पावर -3 का मान ज्ञात कीजिए। अगर सदिश आर वेक्टर व उसके परिमाण के मध्य ये संबंध अपने को दिया गया हो तो इसकी सहायता से ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो हल करने हैं। इन दोनों का मान अपने को ज्ञात करना है। आगे है सदिश आर वेक्टर व परिमाण आर के लिए सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस आर की पावर n डॉट आर वेक्टर इक्वल टू n प्लस 3 कोष्टक डॉट आर की पावर n, ये अपने को बताना है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन थे, चारों यूनिटों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कल के होने वाले पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज आपको इसी तरीके से मिलने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।